नमस्कार, 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने सुपर वुमनिया अवार्ड शो करवाया था, जिसके अंदर काफ़ी सारी वुमनियाज को हमने सुपर वुमनिया अवार्ड से नवाजा था। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ जुड़ी है सुपर वुमनिया डॉक्टर मृगनयनी राठौड़, जो कि एंडोक्राइनोपैथ है। अब करेंगे उनसे बातें और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार कि आप यहाँ पधारे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे फिर से बुलाया। चलिए मैम, अब मैं आपसे है ना शुरुआत के अंदर ये जानना चाहूंगी कि जब आपको सुपर वुमनिया अवार्ड दिया गया तो वो फीलिंग्स कैसी थी, वो इमोशंस कैसे थे? देखिए, जब बुलाया गया था स्टेज पे वो अवार्ड देने के लिए, तो ऐसा महसूस हुआ कि फर्स्ट टाइम किसी ने जो एफर्ट्स हमने डाले हैं टू बिकम ए सुपर वुमनिया, जो किसी ने नोटिस किए हैं, और उसके लिए दिल से ऐसे दिल के चारों कोनों से आभार आया, दो आलिंद और दो निलय से, कि थैंक यू सो मच 89.6 एफएम कि किसी ने तो ये जो हमारे एफर्ट्स है वो नोटिस किए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैम, क्या लगता है ऐसे अवार्ड शो करवाते रहना चाहिए? बिल्कुल करवाते रहने चाहिए, ताकि प्रोत्साहन मिले उन सारी नई पीढ़ी की बच्चियों को कि आप अपने क्षेत्र के अंदर चीज़ें ना करते रहे, बाहर निकलें और बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि कोई तो बैठा है जो आपको सराहेगा, कोई तो आपके एफर्ट्स है उनको नोटिस करेगा। करवाते रहना चाहिए। जी मैम, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने जो स्टडी की है वो अदर लिंक से हटकर है। मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बीएससी की और बीएड कर लिया या फिर कोई भी जॉब पकड़ लिया, लेकिन आपने जो स्टडी की है ना, मतलब मैंने तो कभी सुनी भी नहीं ऐसी भी कोई स्टडी होती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ना, मैं बहुत ही छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ। अपब्रिंगिंग हमारी डिडवाना से हुई है। नागौर जिला जो है उसका एक कस्बा था डिडवाना, अब तो वो खुद एक जिला है। तो वहाँ हुई और वहाँ देखते आए कि अगर यहाँ से हटकर कुछ नहीं किया जाएगा तो हम यहीं रह जाएंगे। जी मैम। तो हमारे जो पापा हैं वो सेना से रिटायर्ड मेजर हैं, और उन्होंने, हम 4 बहनें हैं और चारों को ही हमारे नज़दीकी बड़े शहर में, आज से आप देख लीजिए 15-16 साल पहले की बात है ये। जी मैम। उस छोटे से शहर से, जो शहर भी नहीं था तब, एक छोटे से कस्बे जैसे इलाके से निकाल के हमें नज़दीकी बड़ा शहर जो सिक्कर था, जो शिक्षा नगरी कहलाता था, वहाँ डाला गया कि पढ़िए, कुछ करिए, ताकि वो सब नहीं करना पड़े जो आपका मन नहीं है, जो समाज चाहता है कि एक स्त्री किचन के या रसोई के दायरे में समेट के रह जाए। अगर तुम कुछ पढ़ी लिखी होगी तो रसोई में जाओगी और कुछ करोगी तो तुम्हें सुकून से करोगी, तुम किसी बंदिश से नहीं करोगी। तो कुछ नया कीजिए। तो वो नया करने का जो चस्का था वो फैमिली से लगा, पापा से, मम्मी से, क्योंकि वहाँ हमारे आसपास गांव में और शहर में किसी भी लड़की को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया था, और हम तो चारों को ही बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। तो फिर ये ट्रिब्यूट था पेरेंट्स को कि कुछ अलग करके दिखाते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं। जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपके मम्मी पापा को कि उन्होंने आपको आगे बढ़ने में इतना सहयोग किया। तो मैम, अब बता दीजिए कि कोई चैलेंजेस आपके सामने फेस करने को मिले आपको? चैलेंजेस तो देखिए, जब पापा के यहाँ थे तब तो नहीं मिले थे, कि हर तरीके से, पूरी तरीके से सपोर्ट था हमारे पापा ने। देखिए ना, मैंने किरण बेदी जी का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम लोग टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं खाने के ऊपर कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे शादी कभी भी कोई विषय नहीं बनता। जी मैम। तो मैंने देखा कि अच्छा, ये प्रगतिशील महिलाओं के घर पे ऐसी बातें होती हैं। हमारे घर के अंदर कभी भी ऐसा कोई विषय नहीं छेड़ा जाता था जो हमें याद दिलाया जाता था कि हम लड़कियां हैं। हमारे घर में मतलब प्रोत्साहन का एक अलग ही माहौल सा था, कि फील ही नहीं करवाया गया कि हमारे फादर के हम 4 लड़कियां हैं। तो वहाँ तो कोई भी मुझे संघर्ष देखने को नहीं मिला कि कुछ ऐसा जीवन में आ गया हो कि बहुत बढ़िया करने के लिए आप गरीबी देखे, संघर्ष करें। पर शादी बाद में मुझे बहुत सारे, क्योंकि अब मैं इसी शहर में, इसी शहर की बहू भी हूँ, तो यहाँ जरूर कि जो पेरेंट्स, जो मेरे पापा ने हमें जिस तरीके से रखा था, तो ऐसे बहू बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें थी जो एक नए माहौल में ढलने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ, एडेप्ट होने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। बट अभी ससुराल वाले भी समझे कि ये किस माहौल से आए हैं, वही माहौल फिर हमें यहाँ उपलब्ध करवाया गया। और फूलों को महकने के लिए वातावरण का बहुत बड़ा भूमिका होता है। फूल अपने आप से नहीं महकते, उनके आसपास का वातावरण अच्छा होता है, तब वो जाके कुछ नाम करते हैं या फिर महकते हैं। तो संघर्ष मैंने नहीं देखे, बस यहाँ आके थोड़ा
एडजस्टमेंट में थोड़े से इशू हुए थे। बाकी जीवन में वैसा कोई संघर्ष नहीं है कि मैं लालटेन के नीचे पड़ी थी, ठीक है, मैं रोड पे पड़ी थी, घर वाले पैसे नहीं भेजते थे। मैं याद करती हूँ कि हमारे कॉलेज में हम हर साल कॉलेज ट्रिप जाते थे और हमारी क्लास के अंदर हम वो 4-5 लकी लड़कियों में आते थे। हमारे हॉस्टल में, मैं दुर्गा हॉस्टल है सीकर के अंदर, दुर्गा महिला विकास संस्थान, वहाँ हमें डाला गया था। वहाँ से भी हम ही ऐसे बच्चे थे जिनको हर एक्टिविटी में, राइफल शूटिंग हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है 2009 या 8 का समय था जब लोग सोचते भी नहीं थे राइफल शूटिंग के बारे में। मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, हम दोनों को भेजा गया। पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चे तो जाएंगे चाहे कोई नहीं जाए। तो ये पूरी तरीके से सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो इसका क्रेडिट तो पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी मैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने अपनी जर्नी बताई। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो स्टडी की है उसमें महिलाओं के लिए कौन से हार्मोन्स है जो जरूरी है और महिलाओं को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फीमेल और मेल बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, कब सर्ज होते हैं, कब सिंथेसिस होते हैं, कौन कौन से उनके फंक्शन होते हैं, उनके ऊपर स्टडी की जाती है। आपने बेसिकली, क्योंकि हम दोनों विमनियास हैं, सुपर वुमनियास, तो विमनियास का पूछा है। महिलाओं के अंदर जो 2 मुख्य हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स तो सारे ही महिलाओं के मुख्य होते हैं, लेकिन मेनली हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अच्छी तरीके से सर्च होता है, सिंथेसिस होता है, तो आप दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। आपकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी कर्व में रहेगी अगर एस्ट्रोजन अच्छे से स्रावित होता है। फर्टिलिटी हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन अगर अच्छे से स्रावित होता है आपकी बॉडी में, तो आपके जो मासिक चक्र है, पीरियड है, वो एकदम रेगुलर रहेंगे। अभी महिलाएं सुबह बहुत हापादापी में रहती हैं, स्कूल की वजह से, जॉब की वजह से, घर के कामों में, तो 8:30 से पहले एक हार्मोन स्रावित होता है कॉर्टिसोल। तो 8:30 से पहले बायोलॉजिकल रिदम, बॉडी में एक रिदम होती है, सर्केडियन रिदम, जिसको जैविक घड़ी बोला जाता है। उसका रूल है कि 8:30 से पहले यू शुड काम योर सेल्फ। आप कोई भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे करें, आपाधापी नहीं लगाएं, ताकि कॉर्टिसोल जो है वो जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में क्रिएट नहीं करे और आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, किडनीज पे, आपकी फर्टिलिटी पे इनका इफेक्ट नहीं देखने को मिले। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें कि कौन सा हार्मोन कितनी बजे सर्ज होता है, जैसे रात को जब हम सो जाते हैं, महिलाओं के ज़्यादातर हार्मोन स्लीप के अंदर सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस मतलब संश्लेषित, बॉडी उसको अब्जॉर्व करती है, बनते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। तो अगर कोई भी महिला रात को 10 बजे से पहले सो जाती है और 10 बजे से लेकर 8 घंटे जहाँ पे भी सुबह के समय हो रहे हैं, या 9 घंटे जहाँ तक भी सुबह के समय हो रही है, तब तक सोती है, तो उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते हैं। तो रात की नींद से कटौती कभी नहीं करनी है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि 12 बजे तक जाग के हम ये काम कर लेंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, आप ये देखिए 30 को अगर आप 8 घंटे से गुना करेंगे और आप देखेंगे कि महीने के 10 दिन भी आप 8 घंटे नहीं सोते हैं, तो आपका जो स्लीप डेटा है, उस डेटा के अंदर से बहुत सारे घंटे माइनस हो जाएंगे। तो आपके हार्मोन तो अच्छे से सिंथेसिस हो ही नहीं रहे। तो मोटा गणित यही है कि आपका नींद अच्छा, आपके हार्मोन तो अच्छे, ऊपर से आपका डाइट अच्छा, बाहर के जितने भी प्रोसेस फूड है, जो भी प्रोसेस फूड है, जो पीरियड्स के अंदर क्रेविंग्स होती हैं, उसको मैं ये बहुत ही, रूपाली जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके FM के थ्रू बताना चाहूंगी आपके व्यूअर्स को। जी मैम, जरूर बताइए। कि जो पीरियड्स में क्रेविंग होती है, दे आर नॉट वैलिड। कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्रेविंग्स हो रही है, चॉकलेट खा लीजिए, क्रेविंग हो रही है, पास्ता खा लीजिए, मैगी खा लीजिए। आपकी बॉडी पीरियड के 4 दिन पहले डिमांड करती है ग्लूकोज का, वो नहीं कहती है चॉकलेट दो, वो सिर्फ ग्लूकोज मांगती है। तो अगर आप 1-2 रोटी खा रहे हैं, 1 रोटी अगर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी टू ब्लीड, पीरियड्स आने के लिए एनर्जी मिलेगी। इन पीरियड्स आपकी बॉडी मांग रही है सोडियम, मैग्नीशियम, नमकीन नहीं कह रही हो, वो नहीं कह रही है मैगी, वो नहीं कह रही है पास्ता, वो नहीं कह रही पिज्जा, वो कह रही है सोडियम और मैग्नीशियम दीजिए। तो आप घर पे ही अगर कोई नमकीन टेस्ट की चीज बना के हेल्दी वे में खा लेते हैं, तो आपका जो स्वाद है, आपकी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाएगी। और आप पीरियड्स के अंदर, जो पीरियड्स में होने वाले पेन है, बहुत दर्दनाक अगर आपके पीरियड्स हो रहे हैं, तो वो बैलेंस हो जाते हैं। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, कहीं पे भी
ये लिखा हुआ आता है, या कोई भी रील बनाने वाला 30 सेकंड में ये बोलता है कि इट्स टोटली ओके, आप चॉकलेट खा लीजिए, इट्स टोटली ओके, आप ये खा लीजिए, आपके पीरियड्स अच्छे हो जाएंगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो एक ही गोल्डन रूल है पीरियड्स विदाउट पेन रखने के, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स इन पीरियड्स एंड जस्ट बिफोर पीरियड्स, अवॉइड एनी शुगरी फूड बिफोर एंड इन पीरियड्स, अवॉइड एनी सॉल्टी फूड, सॉल्टी जो बहुत ज़्यादा नमकीन है। आपकी बॉडी के पूरे दिन का सोडियम का वैल्यू होता है 1 चम्मच नमक। अगर आप कुरकुरे या नमकीन खाते हैं तो नमकीन में आप देखो, आप अपनी बॉडी के 10 दिन के नमक जितना एक्स्ट्रा नमक आपने एक ही पैकेट से खा लिया है। फिर वो पीरियड्स में बॉडी पे सूजन आ जाती है। आप कभी भी कोई भी महिला घर पे करके देख सकती है, अपने पीरियड्स के अंदर अपना वजन चेक करे। अगर आपके पीरियड आने के 10 दिन पहले वजन 50 kg है, पीरियड आने तक वो 52 हो जाता है, क्योंकि बॉडी पानी का जमाव कर लेती है शरीर के ऊपर, वाटर रिटेंशन कर लेती है। अब वो कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है और कुछ एक्स्ट्रा सोडियम इनटेक की वजह से होता है, जो हम चॉकलेट, आइसक्रीम में भी नमक होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जितने ये चिप्स, कुरकुरे, पैकेट्स, कुछ भी, अगर आप बोलते हैं उसको कि वो वाला तो हम खा ही सकते हैं जिसके अंदर काला नमक है, सेंधा नमक लगा हुआ है, ये भी एक मिथ है। ये भी एक मिथ है। देखिए, बाहर जो भी कुछ लगा हुआ है आपकी बॉडी डिमांड से ज्यादा लगा हुआ है। अब एक पैकेट अगर हम 10 लोग खाते हैं तो ठीक है, पर पीरियड्स में तो आजकल लोग पैम्पर करते हैं, लेडीज को पैम्पर किया जा रहा है पीरियड्स में कि चॉकलेट्स दी जा रही हैं, खाने पीने का सामान। तो मैं गर्ल्स को खास कर ये बोलना चाहूंगी जो 12 साल से 22 साल की एज के अंदर है कि डोंट कंज्यूम प्रोसेस फूड। चॉकलेट कभी भी खानी है, बट पीरियड्स और जस्ट बिफोर पीरियड्स नहीं खानी है। ये आपको पेनफुल पीरियड्स के अंदर, अगर आपके पीरियड्स 10 में से 6 लेवल के पेनफुल आने वाले हैं, आपने चॉकलेट्स इनटेक की, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाए किसी भी फॉर्म में, अगर आपने चीज़ और पनीर भी ज़्यादा खाया, तो वही लेवल आपका 10 में से 9% पेनफुल होगा। तो प्लीज़ अवॉइड इट। दैट्स वाई हर फीमेल को अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है, और वो एंडोक्राइनोपैथ्स बताते हैं। मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। एज फीमेल मुझे ये जानकारी जानकर बहुत अच्छा लगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं। इसके अलावा मैम, मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आप इतनी सक्सेसफुल हैं और एक जाना पहचाना चेहरा भी हमारे सीकर का, तो आप उन लेडीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो घर से बाहर ही नहीं निकलती कि सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे ये नहीं करना, जो सरेंडर कर देती है अपने सपनों के? देखिए ना, इसमें ना उन लड़कियों का या उन महिलाओं का मैं दोष ही नहीं मानती हूँ। ये अगर आप घर पे बैठे हैं, आपने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, और आपके आसपास के लोग आपको ये कहते हैं कि हाँ तुम करो यार, तुम्हें तो करना चाहिए, तो उसका हौसला बढ़ जाता है। अगर उसको ड्राइव नहीं आती, उसके हस्बैंड या उसका बेटा या उसके पापा ये बोलते हैं तुम्हें नहीं आती, चलो मैं सिखाता हूँ, या मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आ जाता हूँ, तुम वो काम करो, तो वो उनके सपने इसलिए नहीं दबते कि वो कुछ नहीं करना चाहती है। हमेशा से एक लड़की की अपब्रिंगिंग में उसको सिखाया जाता है कि एवरी टाइम यू शुड आस्क समवन कि क्या करना है, कभी पापा से, कभी पिता से, मतलब पिता या पापा से, हस्बैंड से, फिर बेटे से, भाई से। अगर उनको डिसीजन मेकिंग बना दिया जाए कि तुम्हें जो करना है उसका डिसीजन तुम खुद लो, और अपने से ज्यादा समझदार लोगों से सिर्फ बताओ। अभी हम कुछ भी करने से पहले पूछेंगे, जैसे रूपाली जी एग्जांपल ले लीजिए, मुझे आप ही के एफएम में इंटरव्यू के लिए आना था। अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगी तो मेरा डिसीजन मेकिंग पावर जीरो है। और फिर ऐसा भी होता है ना कि अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे। बिल्कुल। मेरे पापा, मुझे आज भी याद है, जब हमें रनिंग पे लेके जाते थे ट्रैक पे, तो वो हमेशा कहते थे कि कभी किसी को अपने से बेहतर करते हुए मत देखिए। आपसे कोई बेहतर कर रहा है तो उससे बेहतर कीजिए। तो ये बात ही नहीं आती थी कि घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाइए। तो ये अपब्रिंगिंग पे, तो ये मैसेज मैं महिलाओं को नहीं देना चाहती, मैं उनके पेरेंट्स को, मैं उनके हस्बैंड को, उनके भाइयों को देना चाहूँगी कि अगर आपके घर की स्त्री, आपकी गुड़िया ये बोलती है कि मुझे वो करना है, तो आपको सपोर्टिंग पिलर्स बनना है कि वो कुछ कर रही है और पीछे से उसको धक्का देने वाली गाड़ी बनना है, ना कि खींचने वाली पुलिंग मशीन नहीं बनना है कि हम देखते हैं तू कैसे करेगी। तो मैं उन सारी महिलाओं को कहूँगी कि आप घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है और भगवान ने हमें ये दुनिया देखने के लिए भेजा है।
जी समझने के लिए नहीं कि घर पे बैठ के हम सिर्फ अजम्पशन लगाते रहे कि दुनिया कितनी खराब है, ये कितना खराब है। जी मैम। हमें बाहर निकलना चाहिए, दुनिया खूबसूरत है। चलिए मैम, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। आज आपने एक एज फीमेल बात कर ली